हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, मतलब उत्पादक, उपभोक्ता और डिकम्पोजर। आज हम पढ़ेंगे अजैविक घटक के बारे में, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो एबायोटिक मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग यानी निर्जीव, और बायोटिक मीन्स क्या हुआ? जितना लिविंग थिंग से। तो इसमें सूर्य का प्रकाश, तापमान, हवा, मिट्टी, जल, खनिज आदि को हम सम्मिलित करते हैं अजैविक घटक में, यानी एबायोटिक कंपोनेंट्स में। तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम दो है, जैविक घटक और अजैविक घटक। इसके बाद और हम आज पढ़ते हैं पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, जो जहाँ से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम के टाइप्स। तो इकोसिस्टम के टाइप्स यानी पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार क्या होंगे? एक होगा प्राकृतिक, जिसको हम नेचुरल बोलते हैं, और एक होता है मानव निर्मित, जिसको हम मैन मेड बोलते हैं। तो प्राकृतिक में एक होता है स्थलीय, एक होता है जलीय। स्थलीय मतलब लैंड में, जिसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय मतलब कि वाटर पे होगा, यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम। फिर टेरेस्ट्रियल को हम तीन कैटेगरी में, यानी कि तीन तरह से वर्गीकरण करते हैं: फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। फॉरेस्ट मतलब जंगली पारिस्थितिक तंत्र, घास का मैदान का पारिस्थितिक तंत्र और रेगिस्तान का पारिस्थितिक तंत्र। यानी जंगल को फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलेंगे, घास का मैदान को ग्रासलैंड इकोसिस्टम बोलेंगे और रेगिस्तान को डेजर्ट इकोसिस्टम बोलेंगे। फिर एक्वाटिक इकोसिस्टम का वर्गीकरण हम, यानी कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र का वर्गीकरण करते हैं दो कैटेगरी में, यानी दो भागों में: ताज़ा जल पारितंत्र और एक खारा जल पारितंत्र। ताज़ा जल को हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं, और खारा जल पारितंत्र को सॉल्ट वाटर और मरीन इकोसिस्टम कहते हैं, यानी मरीन इकोसिस्टम, सॉल्ट वाटर। जैसे अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन यानी कि लवण का जो लवण है जल में, उसका परसेंटेज अगर 1% से कम हुआ, 1% से भी कम हुआ, नमक का जो परसेंटेज है, यानी सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, यानी लवणीय जो क्षमता है, वो अगर 1% से भी कम हुआ तो उसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या ताज़ा जल पारितंत्र। और अगर ये 3% से अत्यधिक हुआ, यानी 3% से अत्यधिक मतलब अगर सॉल्ट का कंसंट्रेशन जल में 3% से ज़्यादा है तो उसे हम सॉल्ट वाटर और मरीन इकोसिस्टम में रखते हैं, यानी उसे हम खारा जल पारितंत्र में सम्मिलित करते हैं। अब इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे थोड़ी देर बाद। तब तक हम ये समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के दो प्रकार हैं: प्राकृतिक, मानव निर्मित। नेचुरल, मैनमेड में नेचुरल को हमने देखा कि ये सारा वर्गीकरण होता है, यानी कि इसका टाइप्स होता है। मानव निर्मित में खेत होंगे, बगीचा होगा, एक्वेरियम होगा, ये सारे मानव निर्मित में हैं। जो भी बिल्डिंग्स हो गया, इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये सारे मानव निर्मित यानी मैनमेड इकोसिस्टम में आएंगे। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं जो हमने अभी पढ़ा कि ताज़ा जल पारितंत्र यानी फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। तो अगर 1% से भी कम है नमक का कंसंट्रेशन तो उसे हम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक है स्थिर जल, जिसको लैंटिक इकोसिस्टम कहते हैं। एक होता है बहता जल, जिसे लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं। लैंटिक इकोसिस्टम मतलब यहाँ पानी स्थिर या धीमी गति से बहता है, जैसे झील, तालाब, दलदल। यानी कि ये कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, यानी इसका प्रकृति कैसा होगा? स्टैंडिंग वाटर और स्टैग्नेंट वाटर।
ठीक है, यानी कि स्टैंडिंग होगा। स्टैंडिंग मतलब वो स्थिर रहेगा, उसमें बहाव तो होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे यानी धीमी गति से बहेगा। ठीक है, और एक होता है बहता जल, यानी जिसे हम लोटिक इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पानी तेज से बहता है, जैसे झरने हो गए, नदियाँ हो गई, धाराएं हो गए, तो ये सभी बहता जल यानी लोटिक इकोसिस्टम में आते हैं। और लोटिक इकोसिस्टम मतलब रनिंग वाटर। तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को दो भागों में हमने बांटा, स्थिर जल और बहता जल। स्थिर जल या फिर इसमें धीमी गति से बहता हो, जैसे झील, तालाब, दलदल, ये सब की जितने भी वाटर हैं यानी पानी हैं, जल हैं, वो स्थिर होते हैं। बहता जल में रनिंग वाटर जो भी होंगे, जितने भी रनिंग वाटर हैं, जैसे कैनाल हो गया, ठीक है, नहर वगैरह, ठीक है, झरने, नदियाँ, धाराएं, तो ये सभी बहता जल यानी लोटिक इकोसिस्टम में आते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सॉल्ट वाटर का। सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम यानी खारा जल पारितंत्र। तो सॉल्ट वाटर किसे कहते हैं कि नमक की मात्रा अगर लगभग 3.5% या उससे अधिक हो तो उसे हम सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम यानी खारा जल पारितंत्र कहते हैं। जैसे ओशियन और सीज यानी महासागर और समुद्र का, कोरल रीफ्स है ना, जैसे मूंगा चट्टान, कोरल रीफ्स जो ओशियंस में पाए जाते हैं, मैंग्रोव्स है ना, मैंग्रोव्स ये सॉल्ट लविंग होते हैं। मैंग्रोव्स यानी कि सुंदरवन, ये सुंदरवन का जो इलाका है वहाँ पे मैंग्रोव्स ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, या फिर एस्चुरीज क्या होता है, जहाँ पे ताज़ा और खारे पानी का मिलन होता है, यानी कि जहाँ पे नदियाँ जैसे फ्रेश वाटर हो गई और ओशियन जैसे सॉल्ट वाटर, तो वो दोनों का जहाँ पे इंटर मिक्सिंग होता है, यानी जहाँ पे वो मिक्स होता है, उस जगह को हम एस्चुरीज कहते हैं, जहाँ पे डेल्टा वाला इलाका होता है। डेल्टा मतलब मुहाना, जहाँ पे मुहाना बनता है, यानी नदियाँ समुद्र में जाने से पहले एक मुहाना बनाती है और उस जगह को एस्चुरीज कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जोन होता है, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जोन एस्चुरीज होता है। बायोडाइवर्सिटी जोन मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाए जाते हैं। तो ये हम सॉल्ट वाटर इकोसिस्टम यानी खारा जल पारितंत्र के बारे में पढ़ा और समझा। इससे संबंधित अगर आप में से किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।